अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गाइस, इस वक्त मैं चिन्योट में मौजूद हूँ उमर हयात महल में, और यहाँ पर आज मैं आपको उमर हयात महल की सैर करवाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना महल है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत पुरानी जगह है। तो आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। इसका दूसरा नाम गुलजार मंजिल भी है और ये चिन्योट में वाक़या है। चिन्योट में एक ताजर थे उमर हयात, उन्होंने इस महल को अपनी रहाइश के लिए तामीर करवाया था और 1930 में तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही ये महल तामीर होता है तो उमर हयात की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनका बेटा होता है गुलजार मोहम्मद, जो कि कलकत्ता में बिज़नेस वगैरह कर रहा होता है। तो उस वक़्त जब उनकी डेथ हो जाती है उमर हयात की, तो गुलजार मोहम्मद जो है अपना सेटअप वहाँ से क्लोज़ करता है और चिन्योट में आ जाता है इस महल में रहने के लिए। जैसे ही वो महल में आता है तो उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और इसी महल में उसकी शादी की तकरीबात होती हैं और शादी के अगले ही दिन गुलजार मोहम्मद की पुरअसरार तरीके से मौत वाक़या हो जाती है और फिर गुलजार मोहम्मद को इसी महल के सहन में दफन कर दिया जाता है। और उसके बाद उनकी जो वालदा होती हैं वो अपने बेटे के गम में जल्दी वहाँ फौत हो जाती हैं और उसके बाद उनको भी अपने बेटे के साथ ही उसी महल के सहन में दफन कर दिया जाता है। इतने सारे वाक़यात होने के बाद महल के जो बाकी वर्सा हैं वो इसको मनहूस समझकर छोड़ देते हैं और महल खाली हो जाता है, जिसकी वजह से महल की देखभाल भी नहीं होती और महल टूट फूट का शिकार हो जाता है। जिस वक़्त ये तामीर किया गया था उस वक़्त इसकी मंजिलें 5 थीं, लेकिन उसके बाद अभी ये 3 मंजिला रह गया है। इसकी ऊपर वाली 2 मंजिलें गिरा दी गई हैं। 1990 में इस महल को सरकारी तहवील में ले लिया था और उसके बाद इसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था, इसलिए इस वक्त इसका नाम उमर हयात लाइब्रेरी भी है और इसमें बुक्स वगैरह भी रखी हैं। लोग लाइब्रेरी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। गाइस, ये भी एक मुताला का रूम है, यहाँ पर आप स्टडी वगैरह कर सकते हैं। इस कमरे में उस दौर का पुराना सामान पड़ा हुआ है, जिसमें ये एक चरखा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ बर्तन हैं, कुछ सिक्के हैं और कुछ जेवरात वगैरह उन लोगों के पड़े हैं।
गाइस इस वक्त मैं सेकंड मंजिल पर आ चुका हूँ और अभी हम सीढ़ियों पर जाएंगे। तो काफ़ी खस्ता हालत है इस महल की। सीढ़ियाँ भी ये जो हैं ये लकड़ी की हैं और गवर्नमेंट को जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो आखिरी मंजिल है थर्ड मंजिल वो बहुत ही ख़तरनाक है। एक तो वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है और वहाँ पर कहते हैं कि जिन भूत भी रहते हैं। तो इस वक्त मैं अकेला ही यहाँ पर आ चुका हूँ। आपको मैं इसकी हालत दिखा देता हूँ। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। ये उस दौर का टॉयलेट है और वॉशरूम है। नाखून निगारी पुराने दौर में इस्लामी ख़ताती की एक शाख थी जिसमें नाखून की मदद से कागज़ पर कुरानी आयात और नाम वगैरह लिखे जाते थे, जो कि अभी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो इस फ़न के कुछ फ़न पारे इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो ये रूम जो है ये लाइब्रेरी है। यहाँ पर बुक्स वगैरह पड़ी हैं। यहाँ पर ये देखें, आपको ये नावल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इस अलमारी में इस्लामी बुक्स लिखी हुई हैं और यहाँ पर भी इस्लामी बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स जो हैं इसमें इस्लामी बुक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं। और इस कमरे में हम आते हैं तो यहाँ पर भी बुक्स हैं, काफ़ी बुक्स हैं यहाँ पुरानी और इस्लामी तारीख़ी बुक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको पीछे नज़र आ रहा है, तारीख़ी बुक्स हैं यहाँ पर। तो लेकिन इन अलमारियों की हालत जो काफ़ी ख़राब हो चुकी है।
दोस्तों आपको ये बैक साइड पर जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ये जा रही हैं ऊपर वाली मंजिल की तरफ, जो कि बंद है क्योंकि ये सीढ़ियाँ जो हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं और उसके ऊपर जो छत है वो काफ़ी ख़तरनाक है, डैमेज हो चुकी है और गिरने का ख़तरा है। इसलिए इसको बंद किया गया है ताकि कोई भी वहाँ पर ना जाए